अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है लियो मर्चद, हमेशा की तरह मौजूद है दाऊद और आप देख रहे हैं इस वक्त क्रिकेट की दुनिया पे एलियन दाऊद शो। दोस्तों देख रहे हैं दोस्तों आप लोग से बात करने जा रहे हैं, बात करेंगे स्पेशली आज बात होगी भजन जो सीरीज खेली जा रही है इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका के दरमियान। अगर इंडिया इस सीरीज को जीतता है या हारता है तो उसकी रैंकिंग पर क्या असर पड़ेगा, क्योंकि इंडिया इस वक्त जो है नंबर 1 पोजीशन पर T20 में मौजूद है, वो आपको बताएंगे। और बात करेंगे अगर इंडिया जो है ये सीरीज जीत जाता है तो कौन से रिकॉर्ड्स बड़े बड़े इंडिया जो है वो तोड़ देगा, हिस्ट्री क्रिएट हो जाएगी, हिस्ट्री क्रिएट कर देगा, वो आपको बताएंगे। बात करेंगे उमरान मलिक के हवाले से, साउथ अफ्रीकन खिलाड़ियों के बड़े बयान आ रहे हैं, बड़ा डर रहे हैं भाई उमरान मलिक से, क्या सीन है वो आपको बताएंगे। बात करेंगे कॉलिन डी ग्रैम होम के हवाले से, जिनका ताल्लुक न्यूजीलैंड से है, वो बाहर हो चुके हैं सीरीज से, क्या वजह बनी है वो बताएंगे। शॉन एबर्ट के हवाले से कुछ अपडेट आ रही है, वो भी आप लोगों से शेयर करेंगे। बात करेंगे साउथ अफ्रीका वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के हवाले से कुछ सीरीज के हवाले से अपडेट आ रही है, वो क्या अपडेट है वो आप लोगों से शेयर करेंगे। और ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका के दरमियान जो मैच जारी है कुछ उसके ऊपर भी बात करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर नहीं पहली दफा आए चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन बजाना। तो बात का आगाज करते हैं नंबर 1 खबर के साथ जो हमारे पास आ रही है। तो इस वक्त जो नंबर 1 खबर आ रही है वो आ रही है इंडियन टीम की रैंकिंग को लेकर। तो बहुत से लोग ये जानना चाहते हैं कि इंडिया जो है इस वक्त नंबर 1 रैंकिंग पर जो है मौजूद है। तो अगर इंडिया की रैंकिंग जो है वो ऊपर नीचे होती है, यानी कि आप जिसे कह सकते हैं कि अगर ये जो मैच सीरीज है ये इंडिया हारता है या जीतता है तो देन रैंकिंग के हवाले से भजन क्या फर्क पड़ेगा इंडिया को। देखिए आपको पता है कि हालात पाकिस्तान में ऐसी है, फौरन से जो है वो शुक्र है हमने बैकअप आज अरेंज किया हुआ था, तो जैसी लाइट गई है बैकअप ऑन हो गया। देखिए रैंकिंग बड़ी मैटर करती है क्योंकि करंटली इंडियन टीम की जो रैंकिंग है वो नंबर 1 है। इंडियन टीम इस टाइम T20 में नंबर 1 पर है, लेकिन अगर भारत ये सीरीज हारता है 3-2 से तो भारतीय टीम की रैंकिंग में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अलबत्ता इनके पॉइंट्स 1-2 कम होंगे, लेकिन टीम इंडिया बदस्तूर सरफहरिस्त रहेगा, बदस्तूर नंबर 1 पोजीशन पर रहेगा। लेकिन अगर इंडियन टीम बहुत बुरा खेलती है इस सीरीज में, बहुत बुरा खेलती है, 4-1 से ये सीरीज हारती है, 4-1 से इंडिया हार जाती है, तो इंडिया की जो पोजीशन है वो डाउन हो जाएगी, इंडिया नंबर 2 पे चला जाएगा। अगर 4-1 से हारता है इंडिया नंबर 2 पे चला जाएगा और इंग्लैंड जो नंबर 2 पे मौजूद है वो नंबर 1 पे आ जाएगा। पाकिस्तान नंबर 3 पर है और वो बदस्तूर 3rd पे रहेगा। इवन अगर इंडिया 4-1 से भी हार जाता है तो उसको फर्क नहीं पड़ेगा। अगर भारत सीरीज जीतता है, अगर भारत जाहिर है नंबर 1 पे अगर 2-0 से अगर 3-2 से जीतता है तो इंडिया का 1 पॉइंट बढ़ेगा। अगर इवन इंडिया 4-1 से या 5-0 से जीतता है तो उसकी रैंकिंग मजबूत होती जाएगी, क्योंकि है ही नंबर 1, इससे ऊपर क्या जाएगा, लेकिन उसके जो पॉइंट्स हैं वो स्ट्रांग हो जाएंगे। क्योंकि अभी करंटली जो साउथ अफ्रीका है वो थोड़ा नीचे मौजूद है, टॉप 5 में आता है साउथ अफ्रीका, इसलिए साउथ अफ्रीका का जीतेगा तो उसको ज्यादा फायदा होगा, इंडिया को जीतने का उतना फायदा नहीं होगा। लेकिन अली जो ऑन द पेपर अगर आप टीम्स देखेंगे तो इंडिया ने तकरीबन अपनी बी टीम खिलाई है, बी टीम उतारी है, नए लड़के आईपीएल के स्टार्स को चांस मिल रहा है। इवन साउथ अफ्रीका की अगर आप बात करेंगे तो बहुत ही स्ट्रांग टीम नजर आ रही है। अब सवाल यह है कि अगर इंडिया 5-0 से हारता है, जो जाहिर इसके इम्कान तकरीबन ना होने के बराबर हैं, क्योंकि यंग लड़के हैं, एनर्जेटिक हैं, कुछ ना कुछ तो करेंगे ही, ठीक है। अगर सीरीज ना भी जीते तो इतनी बुरी हार तो नहीं होगी, लेकिन अगर हो जाए तो क्या होगा। इवन अगर इंडिया 5-0 से हारता है तो फिर इंडिया नंबर 3rd पे जाएगा, लेकिन उस सूरत में पाकिस्तान को फिर भी फायदा नहीं होगा, बल्कि पाकिस्तान को भी फिर नुकसान होगा। अभी पाकिस्तान 3rd पे मौजूद है, लेकिन अगर ऐसा हो गया साउथ अफ्रीका ने 5-0 से मार दिया तो साउथ अफ्रीका नंबर 2 पे चला जाएगा। वैसे इतना पॉसिबल नजर नहीं आ रहा, क्योंकि इंडिया की जो अभी करंट जिन लोगों ने रेस्ट लिया हुआ वो फॉर्म में नहीं है, और जो इस टीम में मौजूद है वो सारे करंट फॉर्म में, इमरान मलिक फॉर्म में, दिनेश कार्तिक फॉर्म में, केएल राहुल फॉर्म में है, सब फॉर्म में चल रहा है, हरदीप सिंह हो गए, हर्षल पटेल हो गए। लेकिन फिर भी अगर इंडिया 5-0 से हारता है तो फिर इंग्लैंड नंबर 1 पे चला जाएगा, साउथ अफ्रीका डायरेक्ट टॉप 5 से उठ के नंबर 2 पे चला जाएगा, भारत 3 पर। इवन पाकिस्तान के लिए बड़ा नुकसान है कि अगर इंडिया 5-0 से हारा तो इंडिया को तो शायद फिर भी नुकसान इतना नहीं, वो 3rd पे आएंगे, हम 3रे से 4थे पे चले जाएंगे, तो ज्यादा नुकसान हमें है। तो ये सूरत हाल जो है वो नजर आ रही है। साथ ही साथ अगर आप बात करें लीग की, राहुल की जो टीम इंडिया के कप्तान है, 2020 से T20 में सबसे ज्यादा 50 उन्होंने बनाए हुए हैं। क्या बात है, सबसे ज्यादा 2020 से 8 50 मारे हैं कि राहुल ने 21 इनिंग्स में, 21 T20 इनिंग्स में उनको मौका मिला, 21 मैच वो खेले हैं जिसमें उन्होंने 8 50 मारे हैं।
इसके अलावा रोहित शर्मा ने 21 मैच उन्होंने भी खेले हैं और उनको 60 T20 उन्होंने मारे हैं। विराट ने 2 मैच कम खेले हैं, अलबत्ता 19 मैच खेले हैं और विराट ने 6 T20 50 बनाए हैं। यानी कि विराट ने अगर आप देखें तो 2 मैच उन्होंने कम खेले और फिर भी 6 50 मारे हुए हैं। और हम ये बात कहते हैं कि विराट बुरी है, बुरा फॉर्म है। 50 विराट का बेचारी किस्मत इतनी बुरी है, फेलियर लोग कहते हैं उसको। और हम उसे सब कह रहे होते हैं जी फेल है, विराट का रन नहीं बन रहे, विराट का ये हो गया, फलाना हो गया, फारे हो गया, कैलिपर चला गया कि 50 बेचारे का फेलियर। और केएल राहुल अगर फॉर्म में 21 में उसने 8 मारा हुआ है, रोहित ने 21 में 7 मारा हुआ है और विराट ने 6 50 मारे 19 इनिंग्स में, 19 मैचेस में। इसके अलावा अय्यर की अगर आप बात करेंगे तो 19 इनिंग्स में 5 50 जो है वो अय्यर ने मारे और हम उनको कह रहे होते हैं कि मैन इन फॉर्म है। और 19 इनिंग्स में अय्यर ने 5 50 मारे है ना, वो नया टमाटर ना पकड़ ले रहा, पक्के हो रहे हैं। तो इसके बाद जो अपडेट हमारे पास आ रही है जी, वो अपडेट हमारे पास चलिए आगे बात करते हैं। पहले साउथ अफ्रीका के कप्तान के बारे में बात चलिए साउथ अफ्रीका के हवाले से बात कर लेते हैं। तो भैया साउथ अफ्रीका के जो कप्तान है उन्होंने कहा कि उमरान मलिक जैसे बॉलर को खेलना बड़ा खतरनाक है। कोई ये नहीं चाहेगा कि उमरान मलिक जैसा बॉलर जो है उसको खेला जाए, क्योंकि जिस तरह की उसकी पेस है ये तो दोबारा से शेब अख्तर वाली चीजें दोबारा हो जाएंगी। जिस तरह शेब अख्तर इंजर्ड करते थे, उमरान मलिक ने 2 खिलाड़ी गिरा दिए तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। देखिए बाबूमा आज आए थे और जब उनसे सवाल किया गया कि उमरान मलिक एक्सप्रेस बॉलर हैं, आपने आईपीएल में उनकी वीडियोस भी देखी होंगी और आपके कुछ टीममेट्स हैं जो साउथ अफ्रीका के, बल्कि काफी सारे प्लेयर्स हैं, सारे आईपीएल में खेल रहे थे, तो उन्होंने उमरान मलिक को फेस भी किया। तो कह रहे थे कोई भी नहीं चाहेगा इस सीरीज में और T20 में कि हम उमरान मलिक को फेस करें, क्योंकि 150 प्लस की उसकी स्पीड है और इतनी स्पीड वाला गेंदबाज फेस करना कोई भी नहीं चाहता। तो इस पर बाबूमा ने साफ साफ कह दिया कि भाई हम भी ये नहीं चाहते कि हम फेस करें, क्योंकि बहुत ही खतरनाक किस्म का बॉलर है और बड़ी हाइट मिली हुई है। मिलर बड़ा अग्रेसिव रिमार्क्स दे रहे थे, बाबूमा ने बात की है, मार्करम बात कर रहे हैं, कॉन्टेंट डिकॉक बात कर रहे हैं, बड़ा हाईली रेट कर रहे हैं। बहुत हाई बनी हुई है इस सीरीज में ऑलरेडी उमरान मलिक की। अब सवाल तो यही है कि क्या राहुल द्रविड़ इंप्रेस होते हैं उनसे और उनको पहले ही T20 में जो परसों खेला जाएगा उसमें प्लेइंग 11 में शामिल करेंगे, ये तो हमें खैर सवाल मिलेगा। अच्छा, बड़े मजेदार सीन चल रहा है अली। आज श्रीलंका और ऑस्ट्रेलिया का मैच है, कल पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज का मैच है, परसों इंडिया और साउथ अफ्रीका का, यानी कि 3 दिन और तीनों दिन एक एशियन टीम खेल रही है। श्रीलंका, फिर पाकिस्तान, फिर इंडिया, यानी कि एशियन फैंस की बल्ले बल्ले हर तरह से आपको जो है वो क्रिकेट देखने को मिल रही है। आज मैं श्रीलंका को सपोर्ट कर रहा हूं, लेकिन मामला बड़े माड़े नजर आ रहे हैं। 128 पे ऑल आउट हो गई, बारिश भी शुरू हो गई थी कोलंबो मैच में, लेकिन फिर भी अगर आप देखेंगे तो अब लग रहा है कि क्या हिसाब किताब बनेगा तो हर वक्त ही बताएगा। 128 तो कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं, टीम बहुत स्ट्रॉन्ग टीम है, लेकिन इसके बाद जो अपडेट आ रही है वो जरा रिकॉर्ड्स के हवाले से आ रही है। तो आपको पता है कि इंडिया ने जो है इस वक्त जब से जो है कप्तान चेंज हुए हैं, विराट कोहली, रोहित शर्मा ने ज्वाइन किया है, कंसेक्टिव जो है इंडिया जो है सीरीज में जीता हुआ आ रहा है। लेकिन अब अगर इंडिया ये सीरीज भी जीत जाता है तो क्रिकेट की हिस्ट्री का बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम कर लेगा। क्या रिकॉर्ड होगा जी? देखिए रिकॉर्ड तो बहुत तोड़ेगा। पहली बात बता दें कि भारत ने साउथ अफ्रीका को अपने घर में नहीं हराया है। अगर आप अभी तक देखें T20 में, तो बड़ा अपॉर्चुनिटी इंडिया के पास है कि साउथ अफ्रीका को वो T20 सीरीज में भी हरा देंगे। अगर हराते हैं, ये सीरीज जीतते हैं तो ये बहुत बड़ी बात होगी अगर ये सीरीज भारत जो है वो जीत जाता है। लेकिन चले सीरीज तो 5 मैच है, वो तो बताते रहेंगे आपको, कौन से रिकॉर्ड टूटेंगे वो तो बात की बात है सॉरी। लेकिन जो पहला T20 है, भारत हिस्ट्री क्रिएट कर सकता है, भारत इतिहास रच सकता है अगर पहला T20 जनूबी अफ्रीका को हरा दे। उसकी वजह यह है कि इंडिया जब वर्ल्ड कप में न्यूजीलैंड से हारने के बाद टीम के मामला खराब थे, लेकिन उसके बाद स्कॉटलैंड, नमीबिया, अफगानिस्तान को हराने के बाद विराट कोहली ने वो कप्तानी संभाली हुई थी, फिर रोहित शर्मा ने संभाली कप्तानी, फिर न्यूजीलैंड को मारा, वेस्ट इंडीज को मारा, श्रीलंका को मारा, सबको इन्होंने हराते हराते चले गए। अब भारत ने पहले तो पाकिस्तान का कंसेक्टिव T20 मैचेस जीतने का रिकॉर्ड तोड़ दिया, फिर अफगानिस्तान का कंसेक्टिव T20 मैचेस जीतने का रिकॉर्ड बराबर कर दिया। और अगर परसों टीम इंडिया साउथ अफ्रीका को पहला मैच हरा देती है तो इंडियन टीम वाहिद टीम बन जाएगी जो 13 कंसेक्टिव T20 इंटरनेशनल मैचेस जीतेगी। तो ये अपने आप में भारतीय टीम के वो रिकॉर्ड तोड़ देगी और बहुत बड़ा ये रिकॉर्ड है। और ये रिकॉर्ड क्रिकेट की आप कह लें कि 150 साल हिस्ट्री में आपको ये रिकॉर्ड नजर नहीं आएगा। T20 का तो इतनी उम्र ही नहीं है, T20 तो लेट मतलब
मिड 2000 जब शुरू हुआ था उस वाली ईयर में आया था। इवन पहले इंग्लैंड ने शुरू किया था अपनी काउंटी, वो T20 ब्लास्ट वगैरह शुरू किया उन्होंने, फिर बाद में आया ये। लेकिन कहने का मकसद ये कि T20 की भी हिस्ट्री टूट जाएगी। अगर भारत जब 13वां मैच जीत जाता है अपना, तो ये अफगानिस्तान का भी रिकॉर्ड टूट जाएगा। और लगातार 13 मैच जीतना आसान काम नहीं है। और भारत जहां से जितने भी मैच जीता है, अगर पहला जीता है तो 13 हो गए, फिर दूसरा तीसरा भी अगर जीत जाता है लगातार, तो ये अपने आप में रिकॉर्ड होगा। हाँ, अगर आप देखोगे तो ये 5 मैचेस की बड़ी सीरीज है, ऑब्वियसली ये रिकॉर्ड टूट जाएगा इंडिया का। एक ना एक मैच तो हारेंगे और साउथ अफ्रीका की टीम ऑन द पेपर मुझे ज्यादा स्ट्रांग लग रही है इंडिया से। हाँ, इंडिया के पास ऐसे प्लेयर हैं जो गेम चेंजर हैं, जो कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ऑन द पेपर बात करेंगे तो साउथ अफ्रीका का फुल स्ट्रेंथ वर्ल्ड कप वाला स्क्वाड है, डिकॉक से लेके मिलर से लेकर रबाडा, नोकिया, कौन से जब इंडिया की यंग टीम बहुत ज्यादा अच्छा खेलती है, तो उस लिहाज से आप कह सकते हैं। लेकिन आसान ये बिल्कुल भी नहीं है इंडिया के लिए। लेकिन अगर इंडिया पहला मैच जीत गया तो इंडिया सबके रिकॉर्ड तोड़ देगा और पहली टीम बन जाएगी जो T20 में मोस्ट कंसेक्टिव विन्स हासिल करने की। तो ये बहुत बड़ी बात है। ये हमें परसों पता चलेगा। आज इंडियन टीम दिल्ली में प्रैक्टिस कर रही है, आज कल भी किया, आज भी किया। इवन साउथ अफ्रीका भी जो है वो खूब प्रैक्टिस वगैरह में लगी हुई है और बड़े एक्साइटेड है वो भी। पहला T20 मैच बहुत ही मजेदार होना है। सही बात है। इसके बाद जो हमारे पास अपडेट निकल कर सामने आ रही है वो आ रही कॉलिंग दी ग्रैंड होम के हवाले से। आपको पता है कि इस वक्त सीरीज जारी है न्यूजीलैंड और इंग्लैंड के दरमियान। पहला टेस्ट मैच बहुत मजेदार हुआ जिसको इंग्लैंड ने जीत लिया। जॉय रूट ने उसके अंदर सेंचुरी बनाई थी। कॉलिंग दी ग्रैंड होम के हवाले से खबर ये आ रही है कि वो बाहर हो चुके हैं इंजर्ड होकर सीरीज से। क्या इंजरी हुई थी? देखिए, उनको हील इंजरी हुई थी और अब कहा गया 1 महीने के लिए वो आराम पे जाएंगे, जिसके बाद वो पूरी टेस्ट सीरीज से बाहर हो गए। इंग्लैंड और न्यूजीलैंड की जो टेस्ट सीरीज थी अगले 2 मैचेस से भी वो बाहर हो गए हैं। क्रिकेट अपने आबोताब से जारी है। कल पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज का भी मैच है और आज बाबर आजम भी आए थे और निकोलस पूरन भी आए थे। दोनों ने ट्रॉफी की रहनुमाई की। पूछा गया पूरन से भी कि भाई 29 साल से वेस्ट इंडीज पाकिस्तान को घर पे, हमारे घर पे नहीं हरा सका है, तो क्या तरीकेकार है? तो उन्होंने कहा कि बाबर आजम को हम आउट कर देंगे तो हम सीरीज जीत जाएंगे, क्योंकि बाबर आजम वेस्ट इंडीज को बड़ा पसंद करते हैं। इवन 2016 में भी उन्होंने 3 सेंचुरियां बनाई थी कंसेक्टिव और वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट हमेशा वो रन बनाते हैं। और मुल्तान की जो विकेट अभी तक हमने देखा, जो पिच सामने आया है, आज हल्का हल्का ग्रास था और आपको पता है जितनी धूप है वहां पे, पाकिस्तान का वन ऑफ द हॉटेस्ट आप कह लें कि सिटी है वो मुल्तान, और 45-46 डिग्री होगी और धूप कड़क है। 4 बजे मैच शुरू होगा, फिर भी बहुत गर्मी है। और वहां पर इवन वेस्ट इंडीज के खिलाड़ी भी आज ट्वीट कर रहे थे। ब्रूक्स ने ट्वीट किया कि भाई बहुत गर्मी है यहाँ पर और खेलना हमारे लिए बहुत मुश्किल काम है। तो कल बड़ा चैलेंजिंग सिचुएशन है। दूसरी तरफ हम ये बात कर रहे थे कि पाकिस्तान को भी चाहिए कि अपने जो यंग हैं उनको चांस दीजिए। लेकिन अफसोस की बात है कि बाबर ने आज भी जो इंडिया दिया है, ना वो अब्दुल्ला शफीक के साथ जाना चाह रहे हैं, ना वो मोहम्मद हारिस को चांस देना चाह रहे हैं, ना वो अपने किसी यंग बॉलर लाइक धानी हो गया या इंडिया में देखें पॉसिबल है अभी जिस तरह 2 कीपर इकट्ठे खेल रहे हैं, दोनों खेल रहे हैं। दिनेश कार्तिक भी खेलेगा, पंत में भी खेलेगा, दोनों कीपर खेलने का टाइम दुनिया भर में। किशन भी खेलेगा, ईशान किशन भी खेलेगा, राहुल भी खेलेगा, 4 खेल जाएंगे। तो हर जगह ट्रेंड है भाई, हर दुनिया में ये ट्रेंड है। लेकिन पाकिस्तान के अंदर ये ट्रेंड है कि रिजवान के अलावा विकेट कीपर कोई नहीं खेलेगा। जब कामरान अकमल बेचारा भी था, सरफराज भी था, 2 कीपर नहीं खिलाने, ये अजीबो गरीब सा ट्रेंड है। नौजवान हारिस बाहर बैठा हुआ, अब्दुल्ला शफीक बहुत अच्छा है, लेकिन उसको भी लग रहा है चांस कल नहीं मिलने वाला। इसके बाद खैर जो हमारे पास अपडेट आ रही है जो शॉन एबर्ट के वाले से आ रही है, तो शॉन एबर्ट भी अपनी उंगली जो है तुड़वा बैठे हैं, फ्रैक्चर उनको हो गया है। इस वक्त श्रीलंका और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान सीरीज जारी है, तो वापस चलेंगे। देखिए, ऑस्ट्रेलिया से लगा कि सीरीज जारी है और 2 खिलाड़ी ऑस्ट्रेलिया के बाहर हो गए। एक तो शॉन एबर्ट अपनी उंगली फ्रैक्चर करवा बैठे, फिंगर, और वो बाहर हो गए। और साथ ही साथ पीटर हैंड्सकॉम है, उनकी जो पार्टनर है वो भी एक्सपेक्टेड है, जिसकी वजह से उनको भी जो है वो जाना पड़ेगा, वो भी जा रहे हैं। इसके बाद जो खबर आ रही है वो आ रही है साउथ अफ्रीका वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के हवाले से अपडेट निकलकर सामने आ रही है। इनके दरमियान एक ओडीआई सीरीज खेली जानी थी जो कि जनवरी में शेड्यूल थी 2023 के अंदर, लेकिन अब उस सीरीज को कैंसिल कर दिया गया क्योंकि साउथ अफ्रीका कह रहा है हम अपनी लीग करवाएंगे। देखिए, 12 जनवरी से 3 ओडीआई सीरीज का आगाज होना था। 12 जनवरी को पहला ओडीआई, 14 जनवरी को दूसरा ओडीआई, जबकि तीसरा ओडीआई 17 जनवरी को होना था। लेकिन कहा यह जा रहा है साउथ अफ्रीकन क्रिकेट बोर्ड की तरफ से, क्योंकि बड़ा हिस्टोरिक दौर है, टेस्ट सीरीज भी है और ऑस्ट्रेलिया नंबर 1 है, साउथ अफ्रीका नंबर 2 पर है, तो बड़ा इंपॉर्टेंट है इनके लिए, क्योंकि WTC के लिए दोनों बड़े स्ट्रॉन्ग उम्मीदवार हैं। दूसरी तरफ भारत भी उम्मीदवार है, क्योंकि 5 टेस्ट मैचेस उन्होंने घर पे होस्ट करने हैं ऑस्ट्रेलिया के साथ। फिर बांग्लादेश का भी दौरा है भारत का। लेकिन अब साउथ अफ्रीका ने यह कहा है कि हमने लीग्स खेलनी है। आपको पता है यूएई ने भी अपनी लीग अनाउंस कर दी है, जो जनवरी फरवरी में खेली जाएगी। 12 फरवरी को उसका फाइनल होगा, 6 जनवरी से स्टार्ट होगी। और फिर दूसरी तरफ साउथ अफ्रीका भी अपनी लीग शुरू कर रहा है, तो उन्होंने रिक्वेस्ट किया ऑस्ट्रेलिया से कि हम ओडीआई सीरीज बाद में कभी खेलेंगे, फिलहाल हम टेस्ट खेलकर जो इंपॉर्टेंट है तो हम वापस आ जाएंगे। तो ये बड़ी अफसोस की बात है कि लीगों की वजह से सीरीज कैंसिल हो रही है। अभी आपकी पाकिस्तान और श्रीलंका की 3 ओडीआई मैचेस की सीरीज थी, वो भी कैंसिल कर दी गई लंका प्रीमियर लीग की वजह से। तो उम्मीद करते हैं कि आज का हमारा शो आपको आया होगा पसंद आया पसंद, तो वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ लेके बेल आइकन को बजाइए और एक और काम कीजिए, हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिए। गुड नाइट, स्लीप